इस वीडियो में स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो बहुत बार क्या होता है, हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं, एक बाइंग जोन डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मार्केट कर सकता है। मतलब उस ट्रेड में हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा टारगेट हमें मिले और मार्केट वहाँ तक जाती भी है। मार्केट आपने जैसा सोचा वैसा ही की, लेकिन आप वहाँ ट्रेड से निकल चुके हो। मतलब अगर 100 पॉइंट आपने सोचा है या उससे ज़्यादा कम जो भी सोचो, आप 10, 15, 20 पॉइंट में निकल गए, मार्केट आपके डायरेक्शन में गई। सो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है? और जैसे मान लिया 15-20 पॉइंट प्लस दिख रहा है, अगर हम उसको बुक ना करें कि नहीं 100 पॉइंट में जाएगा तब भी बुक करेंगे, वो घूम के एसएल की तरफ आ जाता है, लॉस में चला जाता है, उसमें क्या करेंगे? सो दोनों प्रॉब्लम है ना भाई। अगर नहीं रुके तो मार्केट चला जाएगा, रुक गए तो नहीं जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए? देखो ये जो पूरा होता है ना कि मतलब मार्केट हमारा ऐसे लेके हमारे ही डायरेक्शन में जाती है या कभी कभी नहीं बुक करो तो बड़ा ऐसे ले लेती है, ये सारा गेम स्मार्ट मनी करता है। मतलब उसको जब भी मूव कराना होता है उससे पहले आपको एग्जिट करवा देगा, ठीक है। और आप सोचोगे कि यार मेरी एनालिसिस अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, फिर भी मैं एग्जिट हो गया। और ये ऐसा एक बार नहीं होता, आप बार बार यही चीज़ होती है। तो इसमें आखिर करोगे क्या, कैसे इसका हल निकलेगा, उसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, मार्केट में हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद होता है। और ट्रेडर और रिटेलर की बात करें, अगर वो अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, जो स्कैल्पिंग से खुश है बहुत बढ़िया, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिग मूव का ट्राई करो, लेकिन जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं और वो लोग बीच में एग्जिट हो जा रहे हैं, उन्हें तो सोचने की जरूरत है ना। सो दैट्स द थिंग। सो इस वीडियो में एग्जैक्टली हम उसी चीज़ की देखो, एक जोन से मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है। ये कोई भी जोन हो सकता है, बिग डिमांड जोन हो, XYZ, कुछ भी लॉजिक लगा के आप यहाँ से समझ रहे हो कि बाइंग आ सकती है और प्राइस भी अप दिख रहा है। सो आप इधर या इधर एंट्री प्लान करोगे, सोचोगे कि इस कम से कम ये जो सेलर यहाँ से आया है इसके एसएल तक तो रुके, विच इज़ ओके। मार्केट गई भी ना, लेकिन हम रुकते क्यों नहीं है? इसका कारण सिंपल है कि इधर अगर बाइंग की है तो मार्केट थोड़ा बहुत प्लस दिखाएगी। ये जो ऊपर गई मार्केट ने प्लस दिखाया, उसके बाद मार्केट एसएल की तरफ आ गई, प्रॉफिट जितना था ज़ीरो हो चुका है। दिमाग में गुस्सा आता है कि काश थोड़ा सा ही सही बुक कर लिया होता, खाली तो नहीं रहते। सो ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुस्से में एग्जिट कर देंगे, या लॉजिकली भी देखा जाए तो एग्जिट कर देंगे, बिकॉज एसएल को रखने की भी एक कारण होता है या लॉजिक होता है, या डर के एग्जिट कर देते, किसी भी तरीके से कुछ भी सोच के आपने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट चल दी। अब यहाँ तो और गुस्सा आता है कि पूरी मेहनत की, पूरी चीज़ें की और हमें कुछ मिला ही नहीं। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं हर बार होती रहती है। जब भी बिग मूव होगा उससे पहले रिटेलर्स को हटाया जाता है, उसके बाद मूव होता है। क्या करोगे ऐसे में? सबसे पहले देखो, एंट्री लोग यहाँ पे लेते कैसे हैं एग्जैक्टली अगर देखा जाए। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक अकॉर्डिंग टू फेब, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 0.5 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग रिस्क लेके यहाँ भी एंट्री लेते हैं, वो उनकी बात है। मतलब इट्स अ रिस्की जोन बट इट्स अ एंट्री जोन, यहाँ नहीं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ ये 0.5 के ऊपर सस्टेन करने लगे। कुछ लोग यहाँ, क्योंकि मार्केट में देखो अगर ये मार्केट मूव कर रही है ना यहाँ से यहाँ, तो कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, अलग अलग बाहर अलग अलग जगह पे एंट्री लिए है, ठीक है। सो बिग मूव जिसको पकड़ना है उसको तो बेस भी पकड़ना होना आना चाहिए ना। सो देखो, एक तो ये एंट्री पॉइंट हुआ, दूसरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे, अब बिग मूव ये जोन कैसे था उसको अभी हम बहुत सारे वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि होल्ड कैसे करोगे, क्या साइकोलॉजी क्या लॉजिक लगाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो अगर इस बेस से यहाँ तक का फेव हम ड्रॉ भी करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो 0.236 वाला लेवल, देखो 0.236 वाला लेवल अगर डाउन से आता है तो इट्स अ रेजिस्टेंस, बट मार्केट इसको सपोर्ट बना रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एंट्री लेना पसंद करते हैं। सो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, अच्छा है, दोनों बेस है और दोनों अच्छी जगह की एंट्री है, इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंट्री तो बना ली, अब एंट्री बनाने से सब कुछ नहीं होता ना भाई।
एंट्री सब कुछ नहीं होता है। अब आता है टारगेट। टारगेट तक आप कैसे रुकोगे? मार्केट क्या करेगी, लेट्स से यहाँ वाला एंट्री अगर कोई लिया है और यहाँ तक प्लस दिख रहा है, कुछ तो प्रॉफिट दिख रहा है, खुशी मिलती है कि ये जो प्रॉफिट है बढ़ रहा है और एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम चलता चला जाए। अब मार्केट आपके दिमाग के साथ प्ले कैसे करती है, आप एकदम बड़ी खुशी में हो, बढ़िया है, किसी को भी अच्छा लगता है, उसने मेहनत करके ट्रेड लिया, पैसा दिख रहा है, तो भाई ट्रेड कोई क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए ना। और उसके बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनाई, उसको भी तोड़ दी, डाउन आ गई, सारा प्रॉफिट, सारी खुशी खत्म। या तो लॉस में हो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हो। देखा जाए तो यहाँ लॉस में आ जाओगे, बिकॉज अगर यहाँ वाला हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट में हो, बट इधर वाला तो लॉस में होगा। कारण ये होता है कि इसमें टाइम डिके भी पड़ गया ना, जो प्रीमियम के चार्ट पे दिखता है। ठीक है, सो सामने वाला सारी खुशी खत्म, गुस्से में आके या जैसे भी आके एग्जिट कर देता है कि छोड़ो। हो सकता है सेल्फ डाउट की वजह से कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि ये गिरता ही चला जाए, तब क्या करोगे? ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब ये चला ही जाता है। जो हमने सोचा वही किया, जो हमने सोचा वैसा ही किया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या हमें एग्जैक्टली करना चाहिए? सो देखो, सबसे पहले एंट्री तो हमने डिफाइन कर ली। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक बात को समझने का ट्राई करो। यहाँ पे एक सेलर था, इस सेलर को मार्केट ने ऐसे लेके इसको रेजिस्टेंस ना बना के इसके ऊपर सपोर्ट बना दिया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था छोटा ही सही, अब एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेलर है, भाई रेजिस्टेंस कहो या सप्लाई कहो, है ये सेलिंग जोन है। यहाँ पे सेलर ही एक्टिव हुआ है, आप इसको कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो। यहाँ पे सेलर आया, इसका एसएल गया। अब नेक्स्ट दूसरा कहाँ है? यहाँ पे सेलिंग जोन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मुझसे टेढ़ी लाइन बन गई है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये देखो, थोड़ा सा इसके पहले या इसके पास आ जाए या इसके ऊपर आए, इस जोन के आसपास से मार्केट एक रिजेक्शन लेती है, थोड़ा बहुत डिपेंड ऑन कि मार्केट कितना लेगी। उसके बाद ऐसे चलती है मार्केट सिंपली। सो यहाँ से यहाँ आएगी या ऊपर जाएगी हमें नहीं पता। तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठी यहाँ तक आई, जो सेकंड सेलर के पास आई है वहाँ पे आप अपना 50% बुक कर लो। देखो, ट्रेड में ना पूरा खाली रह के भी नहीं टिक पाओगे, और लालच हमसे कहती है कि एकदम हम लास्ट तक ही होल्ड करेंगे तो एसएल जाएगा, तो भी नहीं टिक पाओगे। बिकॉज मार्केट ना फियर का गेम है ना लालच का, और ये पूरा डिसिप्लिन और बैलेंस करने का चीज़ है, ऐसा कह सकते हैं इसको। बिकॉज अगर कैपिटल है तो हम इस गेम में टिके हुए हैं, इस ट्रेड में टिके हुए हैं, इस ट्रेडिंग में टिके हुए हैं। आज हमारा लॉस हुआ, कल प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कैपिटल नहीं है तो फिर कितनी बढ़िया से बढ़िया साइकोलॉजी किसी काम की होती नहीं है। ठीक है, सो हम जो सारी चीज़ें समझ रहे हैं उस सब का इंटेंशन कहाँ पे घूम फिर के आता है? कैपिटल पे। सो आपने 50% बुक कर लो यहाँ पे। अब उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट अगर मान लिया इधर जाती है तो आप एसएल दोगे तो भी आप खाली नहीं हो, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अगर इधर जाती है तो बहुत खुशी की बात है, बल्ले बल्ले बढ़िया, तो भी आप अच्छी बात है, आपको और प्रॉफिट मिलेगा। आप सारे पे प्रॉफिट निकालने का कोशिश करते हो, इसीलिए ज़्यादा लॉसेस करते हो। ठीक है, और सच कहूँ तो यहाँ ये जो घूम के आया है ना, अगर हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल चुके हैं ना इस जोन में, तो इस जोन में जो घूम के आया ना, हमें इतना डर भी नहीं लगेगा। वी कैन टेक अ रिस्क, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं, हम खाली तो नहीं है ना, कुछ पैसा आ चुका है। ये चीज़ देखो बहुत बार काम करती है, जहाँ अपने ग्रीड को कम करके लॉजिक और माइंडसेट पे काम करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और बड़े लोग भी देखा जाए तो अगर उनको 3000 करोड़ लगाना है तो वो एक साथ नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा 1000 लगाएंगे, 500 लगाएंगे, फिर 2000 लगाएंगे, ऐसे करके वो एड ऑन करते हैं। आम जनता एक साथ सारा पैसा डाल देती है और निकालने का सोचती है और डबल करने का सोचती है, इसीलिए वो मारी जाती है। ठीक है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है और मेन तो इसमें माइंड गेम है, मेन दिमाग ही चलता है। सो देखो, बेस से अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 50% के ऊपर है, बट स्टिल ये जो जोन होता है इट्स बायर गोल्डन जोन कह सकते हैं इसको, यहाँ बायर एक्टिव होते हैं। सो इस जोन में जब तक है तब तक आप उस कैपिटल को होल्ड कर सकते। कुछ लोग यहाँ होल्ड करते हैं बट वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, और इसको तोड़ दिया तब तो कंफर्म नीचे ही जाएगा, बट 50% या इस जोन तक, इस गोल्डन जोन तक हम रुक सकते हैं, जो हमारा 50% कैपिटल है, देन लेट इट रन। अगर ऊपर जा रहे तो जाने दो,
आप रिलैक्स रहोगे अगर आप 50% बुक करोगे। सिंपली समझ लो, इस चार्ट में इतना ही है। अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो इस 50% में खुश है, उसको स्कैल्पिंग ही करनी है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो 100% बुक कर ले। लेकिन अगर ऐसा ट्रेडर है जिसको मूव चाहिए, तो उसके लिए 50-50 वाला चीज़ ही चल पाएगा। क्योंकि देखो होता क्या है, हर बार ऐसा नहीं है कि ऐसे जाएगा। कभी कभी मार्केट ये काम करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मान लिया किसी ने इधर बाइंग की और ये सेलर यहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ 50% बुक कर लो। बाकी अगर घुमाता भी है तो खाली नहीं हो ना, इधर एसएल तो घुमा तो फिर से री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये जो एसएल यहाँ पे गया है, यहाँ आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर चुके हो, तो एटलीस्ट आपका कैपिटल या तो सेफ है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हो, ठीक है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी देखो, बार बार यही करता है मार्केट। एक जोन से उठाया, 2 बार डर रहा है, देख रहे हो, 2 बार कॉस्ट टू कॉस्ट में लगभग ला लिया होगा इधर जो एंट्री लिया उससे, और उसके बाद कहाँ गया इधर। अगर एसएल का कोई सेलर का एसएल टारगेट करना चाहे तो गया ना। लेकिन अगर 50% बुक नहीं करोगे और इधर घूम गया तो क्या करोगे? ये डर नहीं होगा कि डर कम हो जाता है जब पैसा धीरे धीरे हम ग्रो करने लगते हैं। ट्रेडिंग में तो सारा डर तो कैपिटल का ही होता है। आप सोचो आपका डर जुड़ा हुआ किससे होता है? पैसे से। सो एंट्री के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 50% का यूज़ करके हम आगे चला सकते हैं। मतलब सारा ये है कि आप बिग मूव में सारा पैसा एक बार डबल करने का मत सोचो। थोड़ा सा बुक करो, थोड़ा चलने दो, तो आपको डर कम लगेगा, आपका माइंडसेट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, आप अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, ठीक है। और जब भी मार्केट मूव करती है इसी तरीके से मूव करती है। कभी का चार्ट भी उठा के देख लेना। सो इस वीडियो को ये बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।